तो 24 का चैंपियन कौन होगा, आज इसी पर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की बात करें, आईएनडीआईए की बात करें, हर किसी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि अब क्योंकि इतनी सीटों पर वोटिंग अब तक हो चुकी है कि प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा इसके जरिए। और आज की भी अगर आप सीटें उसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो 429 सीट कुल आंकड़ा होता है। हालांकि अभी भी आखिरी घंटा बाकी रह गया है वोटिंग के लिए। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी, राघवेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर सुजाता भी जुड़ी हुई है सारण से। लेकिन पहले राघवेंद्र का रुख मैं करूंगी और अमेठी और रायबरेली की बात इनसे करूंगी। अमेठी और रायबरेली का बड़ा ही दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आप तस्वीरें दिखा रहे थे और आज तो हमने वो तस्वीरें भी देखी राघवेंद्र कि मंदिर भी जा रहे हैं राहुल गांधी, बूथ बूथ पर जा रहे हैं। मतलब इस तरह की तस्वीरें पहले कभी देखने को नहीं मिली है। राघवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं लगता है कि राघवेंद्र तक आवाज आ रही है, लेकिन अयोध्या से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अजय दुबे। अयोध्या भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जब आज यहां पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि उससे पहले सियासत तो हम देख चुके हैं, अब आज वोटिंग जब हो रही है तो क्या इस तरह का कोई मुद्दा सुनाई दिया जनता के बीच? इसको जानने के लिए सीधे हम रुक करते हैं अजय दुबे का। अजय, बिल्कुल, अयोध्या इस बार ना केवल अयोध्या के लोगों के लिए मुद्दा है बल्कि पूरे देश में अयोध्या का राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा बना हुआ था। इस बीच आज के दिन वोटिंग हुई है। सुबह से हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा अयोध्या के लोगों के लिए है। अब वोटिंग का आखिरी कुछ समय बचा है, आखिरी के 55 मिनट तकरीबन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग और भी लोकल हैं, उनसे बात करते हैं। वोट आपने दिया, क्या मुद्दे लग रहे हैं? आप बताइए, क्या मुद्दे लग रहे हैं? वोट करने के मुद्दे क्या लग रहे हैं? सबसे पहले तो हमको अयोध्या में जो राम मंदिर है ये अरसों से चला आया है, लेकिन अब हमारे मोदी जी ने बना के दिया है, तो इसी मुद्दे पे हमने वोट डाला है। ये राम मंदिर के मुद्दे की बात करें, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर अयोध्या के वासी सभी तमाम वोट कर रहे हैं? सर, सबसे पहले आपको ये बता दें कि राम जी कोई मुद्दा तो है नहीं, वो हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा नहीं है कि जिनके मुद्दे पे हम वोट दें। हम वोट देंगे भारत के विकास दर पे, हमारी रोजगार व्यवस्था पे, हमारे चारों तरफ व्यवस्था फैल रही है, उस मुद्दे पे वोट देंगे। हमारे व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, तो लोग देख रहे हैं व्यवस्था दिख नहीं रही है। क्या बनता है अयोध्या, लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? अब हमको तो खाली राम मंदिर दिख रहा है और राम मंदिर के नाम पे ही हम काम कर रहे हैं, वोट दिया है। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्या लगता है माहौल, लोग जब आपस में चर्चा कर रहे हैं, वोट देने के लिए आ रहे हैं, अब तो धूप घटी है तो अब लगता है कि भीड़ आएगी और वोट होंगे? बिल्कुल सर, धूप घटने की बात छोड़िए, धूप अगर थी भी तो कोई किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं। आखिरी घंटा बाकी रह गया और उसमें भी लगातार काउंटडाउन चालू है। मैं जरा एक बार बिहार में भी हमारी सहयोगी हमारे साथ सारण से जुड़ी हुई है सुजाता। सुजाता, क्या आप देख रही हैं, क्योंकि आखिरी घंटा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो घंटे के भी काउंटडाउन चालू है। क्या आप अभी भी देख रही हैं कि वहां बूथ्स पर कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं क्या अभी भी वहां पर? हिमानी, देखिए अभी जिस बूथ पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ वोटरों की संख्या भी कम है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है करीब 60% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जो एक डिसेंट आंकड़ा है। लेकिन आज मैं दो क्षेत्रों में घूमी हूँ, एक है हाजीपुर की, दूसरी है सारण की। एक तरफ से बेटा है जो दिवंगत पिता की विरासत पर दावा ठोक रहा है और वो कह रहा है कि वही असली हकदार है, तो दूसरी तरफ बीमार पिता की बेटी है रोहिणी आचार्य, तो चाहती हैं कि जो किला उनके पिता के हाथों से छिन गया था, रूडी ने जिनसे छीन लिया था, वो दोबारा हासिल करेंगी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मोदी का मैजिक और किडनी देने वाली बेटी की जो लड़ाई है वो आमने सामने की है। राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार जीत रहे हैं, क्या तीसरी बार वो जीतेंगे? या फिर रोहिणी आचार्य, जिस तरह से जो भावनात्मक एक पूरा राजनीतिक माहौल रहा, ये जो प्रचार रहा, लालू जिस तरह से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या वो रूडी को हैट्रिक लगाने से रोकेंगे? इस पर ही जोर रहेगा। तो ये दोनों ही सीटें आसपास ही हैं और बहुत सारे कारण हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें तो ये सारण की एक ऐसी सीट है कुछ सीटों में से जहां बीजेपी और आरजेडी का हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है। बिल्कुल सुजाता, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि क्विक एक रिएक्शन लेंगे। वापस राघवेंद्र भी जुड़ चुके हैं, तो फटाफट से, क्योंकि राघवेंद्र आज रायबरेली से एक अलग ही तस्वीर हमने वहां पर देखने को मिली कि किस तरह से वहां पर बूथ्स भी जा रहे थे, मंदिर भी जा रहे थे। मतलब इस तरह से कभी दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चूंकि राहुल गांधी रायबरेली में आज सुबह पहुंचते हैं, पहले जो चुरुआ हनुमान जी का मंदिर है वहां पर वो दर्शन करते हैं, फिर वहीं बछरावा में वो एक पोलिंग बूथ पे जाते हैं जहां पे उनको अपने जो विरोधियों का सामना करना पड़ता है। लोग उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है कि जिसको वो अपना गढ़ मानते हैं, जिसको अपना घर मानते हैं, जिसको अपना परिवार मानते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है। तो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राहुल गांधी पहुंचे भी थे। ऐसा ना हो कि मेरे न रहने पर वोटिंग कम हो, इसीलिए वो घूम के कई पोलिंग बूथ पे गए और कई लोगों से मिले, वहां के हालात को समझने गए, क्योंकि वायनाड में भी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए हालांकि समय थोड़ा सा कम है, रायबरेली और अमेठी दोनों पर ही मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, राघवेंद्र आपका भी, अजय आपका भी और सुजाता आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। आखिरी घंटा ये बाकी है और ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन आइए हम यहाँ पर अपने मेहमानों से भी आपको फटाफट से यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं ममता काले जी, साथ ही साथ सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ